लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, मोदी जी के प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत दिन से भारत देश को ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है और विश्व के पटल पे एक तरफ छाते हुए, गांव गरीब की चिंता करते हुए देश के अंदर भी अभूतपूर्व परिवर्तन ले आ रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और बसपा समेत तमाम विपक्षी दल के नेताओं ने पार्टी ज्वाइन किया। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में सभी नेताओं ने पार्टी की सदस्यता ली। सहारनपुर से समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता संजय गर्ग ने भी आज समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। संजय गर्ग जमीनी स्तर के नेता हैं। उनकी तुलना जो है वो कद्दावर नेताओं में की जाती है। वो जमीन से जुड़े हुए नेता थे और वो पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं संजय गर्ग के समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद जो है ये समाजवादी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। और उन्हीं के साथ अगर बसपा की बात करें तो बसपा के करीब दर्जन भर से अधिक छोटे बड़े नेताओं ने आज बसपा का साथ छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। वहीं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सभी से आह्वान किया कि सभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने का जो लक्ष्य है उस सपने को पूरा करने के लिए कदम से कदम मिलाएं, बूथ स्तर पर काम करें और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो 80 सीटें जीतने का सपना है उसे पूरा करें। नहीं, देखिए ये इम्पोर्टेंट बैठक है और जो हम लोगों का लक्ष्य है 80 सीटों का, उसको हासिल करने के लिए जो भी आवश्यक है वो हम सब लोग कर रहे हैं संगठनात्मक स्तर पर। और इसमें कहीं कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार 80 की 80 लोकसभा सीटें जीतेंगी, लेकिन हम लोग उसके बावजूद कहीं पर भी कोई कमी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन उसमें नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि 80 सीटें जीतना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि इस बार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और सपा, ये बसपा, इनको समाप्त भी करने का मन उत्तर प्रदेश की जनता ने बनाया है। अब बहुत सारे लोग भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर, मोदी जी के प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। गौतम जी आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले बहुत दिन से भारत देश को ऐसे प्रधानमंत्री की आवश्यकता थी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत दिन दुना रात चौगुना तरक्की कर रहा है और विश्व के पटल पे एक तरफ छाते हुए, गांव गरीब की चिंता करते हुए देश के अंदर भी अभूतपूर्व परिवर्तन ले आ रहा है। उनके नेतृत्व में, योगी जी के यशस्वी नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए आज बहन जी की पार्टी छोड़कर आज आपने कमल का साथ शुरू किया है। ऐसे में अगर गाजीपुर की बात करें जहां से आप आते हैं, तो अफजाल अंसारी सपा के टिकट पर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे? वो सब दगे हुए कारतूस हैं। ये लोग रोना रोते हैं कि हम सरकार नहीं है, कुछ कर नहीं सकते। 5 साल सोए रहते हैं, उसके बाद फिर कोई न कोई बहाना लेके आते हैं और जनता जनार्दन के झूठे सहयोग और समर्थन का दावा करते हैं। इस बार दूध का दूध और पानी का पानी होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत भारी बहुमत से गाजीपुर जीत के आएगी। इस बार जिनको आपने जिताया था उन्हीं को हराने का काम करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग दलीय प्रतिबद्धताओं से जुड़े होने के नाते जहां हैं वहां काम करते हैं, लेकिन जितना उम्मीद थी जनता को सांसद जी से, कुछ किया नहीं। वो पैरवी करते रहे केवल कोर्ट से। क्यों मोह भंग किया? 2012 में 241 वोट से मैं चुनाव हारा था और 7 से 12 में विधायक रहा था। 2017 में मेरा टिकट काट दिया गया था, मुझे पार्टी से निकाल दिया गया था। जब बात निकल गई फिर 2022 में टिकट देके लड़ाया गया। इतनी खामोशी भी ठीक नहीं है राजनीति में। चारों तरफ उनके लोग तड़प रहे हैं, तड़प रहे हैं, विभिन्न तरह की समस्याओं को झेल रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई आवाज नहीं आती। मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूं जिन्होंने बहुत साथ दिया है, लेकिन आज उनकी पीड़ा से आहत हूं और निश्चित रूप से सक्षम होने पर उनका भी ध्यान रखा है। लेकिन गाजीपुर की सीट तो अंसारी परिवार की सीट माना जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। वो पिछली बार भी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, अगर सपा और बसपा का गठबंधन नहीं रहा होता तो, और ये बात मैं कहता भी हूँ कि गाजीपुर का बहुत बड़ा नुकसान हुआ श्रद्धेय मनोज सिन्हा जी के चुनाव हारने के बाद।
राजनीति में आदमी विकास के उद्देश्य से आता है कि जनता जनार्दन का विकास हो, जिले का विकास हो। वो काम बखूबी आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने किया था, लेकिन उनको चुनाव हरा के गाजीपुर ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी। वो भूल सुधार इस बार करेगा। बहुत